हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे। आपका कल ही एग्ज़ाम है, आपके पास एक दिन का टाइम है। तो आपको ये जो वीडियो है ना, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे 10th के वीडियो मिल जाएंगे। एक बार फटाफट आप रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, माता का अंचल जार्ज पंचम की नाक, ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो जो चैप्टर बचा रह गया आज हम उसे देख लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ के, जो मधु कांकरिया की रचना है। साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, समय न बर्बाद करते हुए। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने किसे मेहनतकश बादशाह की उपमा दी है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम के राजा को। ऑप्शन बी है सिक्किम में तैनात सुरक्षा कर्मियों को। ऑप्शन सी है अपने गाइड जितेन नार्गे को। ऑप्शन डी है सिक्किम के लोगों को। तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम के लोगों को। चूँकि सिक्किम जैसे पहाड़ी एरिया में जो लोग बसते हैं बहुत परिश्रम करते हैं, इसलिए जो लेखिका मधु कांकरिया हैं इन्हें बादशाह की भूमि उपमा दी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, श्वेत पताकाएँ किन अवसरों पर फहराई जाती हैं। ऑप्शन ए है किसी नए कार्य की शुरुआत पर। ऑप्शन बी है विवाह समारोह व जन्मदिवस के अवसर पर। और ऑप्शन नंबर सी है किसी धर्मावलंबी की मृत्यु पर। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी नए कार्य की शुरुआत पर, विवाह समारोह, जन्मदिवस आदि के शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। अब जबकि कोई धर्मावलंबी की मृत्यु हो जाती है तो शोक प्रदर्शित करने के लिए, शोक दिखाने के लिए लोग सफ़ेद पताकाएँ लगाते हैं। पताकाएँ का अर्थ होता है झंडा। ठीक। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, कटाव पर किसका न होना वरदान के समान है। तो ऑप्शन ए है दुकानों का। ऑप्शन बी है फूलों का। ऑप्शन सी है व्यापारी का। ऑप्शन डी है धर्मगुरुओं का। तो हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब दुकानों का। तो आप देख सकते हैं कि कटाव मतलब जहाँ पे कटाव होता है वहाँ पे अगर दुकान नहीं है तो पहाड़ी एरिया के लिए वरदान ही है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी, प्रदूषण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, गंतोक प्रवास के समय लेखिका की कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ऑप्शन ए है युमथांग। ऑप्शन बी है लियू यांग। ऑप्शन सी है कंचनजंगा। ऑप्शन डी है कटाव। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आसमान में बादल छाए रहने के कारण लेखिका को नहीं दिख पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, पर्वतीय स्थलों पर व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है पर्वतीय स्थलों पर प्रदूषण बढ़ता है। ऑप्शन बी है प्रकृति झूम उठती है। ऑप्शन सी है प्रकृति के प्रति लोग जागरूक होते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं, पर्वतीय स्थलों पर गतिविधियां बढ़ने से वहां जाने वाले पर्यटक कूड़ा करकट, बचा भोज्य पदार्थ आदि वहां छोड़ देते हैं तथा वाहनों के धुएं व शोर से प्रदूषण बढ़ता है। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हुए जिनके लिए 1 नंबर निर्धारित है। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मैं ये आप सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए, एकदम आराम से पेपर दीजिए, क्योंकि हमने इतनी रिवीजन कर ली है कि क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो एकदम निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं हम, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा है कि कटाव पर किसी दुकान का न होना वरदान है, ऐसा क्यों। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 और 21 दोनों में आया हुआ है। तो आंसर हम देख लेते हैं। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। यदि इस स्थान पर दुकानें होती तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती, वाहनों का आवागमन बढ़ता, जिससे प्रदूषण तथा तापमान बढ़ जाता। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की भूमिका, वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, युवा नागरिक की भूमिका क्या है कि वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, वृक्षों को ना काटें, नदियों के जल को दूषित ना करें, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, लोगों को पर्यावरण के विषय में
जागरूक करें। अब आपने देखा कि अगर जैसे जो हिली है एरिया है, वहाँ पे लोग जाएंगे, ज़्यादा गाड़ी मोटर जाएगी तो धूल मिट्टी उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, तो पोल्यूशन तो होगा। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यात्राएं विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होने का अच्छा माध्यम है। साना साना हाथ जोड़े यात्रा वृत्तांत के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है सेट 1 में 2020 में आया हुआ है, तो इसे हम देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। यात्रा से हम वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं से भी परिचित होते हैं। हम दूर बैठकर किसी स्थान की संस्कृति का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम कर रहे हैं। लेखिका ने प्रार्थना के बोल नेपाली युवती से सीखे। पॉइंट 2, वहाँ के निवासियों की कड़ी मेहनत, अभाव और गरीबी को साक्षात देखा। पॉइंट नंबर 3, धर्म चक्र से जुड़ी आस्था और श्वेत बौद्ध पताकाओं की मान्यता को जाना। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम परिधान बोको के सौंदर्य से प्रभावित हुई। नेक्स्ट, पहाड़ी बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ माँ बाप का हाथ बटाते देखा। नेक्स्ट पॉइंट, पहाड़ी लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा। इस तथ्य से लेखिका का परिचित होना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 सिस्टर वाटरफॉल को देख लेखिका ने अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त किया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है 2020 में सेट 1, 2, 3 तीनों में आया हुआ था। अब आंसर हम देखते हैं। खूब ऊंचाई से गिरते फेन उगलते 7 सिस्टर वाटरफॉल को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरना जैसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। अपने मन की सारी तामसिक वृत्तियाँ लेखिका को उस जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। उनका वहाँ से उठने का मन नहीं हो रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम की युवती के कथन मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, समझाइए। ये जो क्वेश्चन है 2019 में सेट 2 में और सेट 1 में आया हुआ था। तो हम आंसर देख लेते हैं। देश के नागरिक के मन में अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने की भावना होती है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के स्वाभिमान व गरिमा की रक्षा करते हुए देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें। हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। हमें अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, सुंदरता व निर्माण के लिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अपने देश के समस्त नियमों व कानूनों का सत्यनिष्ठा से पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ के आधार पर लिखिए कि देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं। उनके प्रति भारतीय युवकों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है 2019 में सेट 2 में आया हुआ था। तो इसे मैं कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ, उसे आप डिटेलिंग कर लीजिएगा। पहला है कि जो सैनिक होते हैं वो परिवार से दूर रहना पड़ता है उन्हें। दूसरा है प्रकृति के प्रकोप, कड़कड़ाती ठंड, तूफानों के बीच जान हथेली पर रखकर दुश्मन की गोलियों का सामना करना। और वो पॉइंट नंबर 3 है देश रक्षा में तत्पर, स्नेह और सम्मान, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा। इनको आप डिटेल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। हमें जल संरक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों और किस प्रकार। जीवन मूल्यों की दृष्टि से जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए। ये CBSE में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सेट 1, 2, 3 तीनों में आया था। तो हम आंसर देखते हैं। जल संरक्षण से अभिप्राय जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। जल एक ऐसा अमृत है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
रहने के लिए हम पूर्ण रूपेण जल पर निर्भर हैं, पर प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ विभिन्न समस्याओं को जन्म दे रही है। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई व प्राकृतिक संसाधनों के विनाश से वर्षा भी अनियमित हो रही है। जल के अभाव से भूजल स्तर में कमी आ गई, जिसके कारण खेतों की मिट्टी में अपर्याप्त कमी हो गई है। इन्हीं सब दुष्प्रभाव को देखते हुए आजकल जल संरक्षण अभियान, जल रोको अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक जल स्रोतों या निजी जल स्रोतों के शोधन व जीर्णोद्धार का कार्य शासकीय व व्यक्तिगत सहयोग से कराया जाना आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए हमें पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए। वर्षा के जल को व्यर्थ बहाने से रोकना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वर्षा के लिए उपयुक्त वातावरण को तैयार करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 2017 में सेट 1, 2, 3 तीनों में आया हुआ है। और जो 2017 का टॉपर बच्चा था उसका आंसर हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार लिखा है। आंसर है, यह कथन पाठ साना साना हाथ जोड़ में एक फौजी ने कहा था, जब लेखिका ने उससे पूछा था कि इतनी ठंड में वे वहाँ कैसे रहते थे। इस कथन से हमें पता चलता है कि फौजी अपने देश और देशवासियों के भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आज को ठुकरा देते हैं। फौजी जवान ऐसे स्थानों परिस्थितियों में दिन रात पहरा देते हैं जो आम जनता के लिए अत्यंत विषम है। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर जहाँ पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है, यह जवान वहाँ तैनात रहते हैं। रेगिस्तान के गर्मी के दिनों में तपा देने वाली धूप में भी यह तैनात रहते हैं और हाफ हाफ कर अनेक विषमताओं का सामना करते हैं। इन्हें लगातार दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। यह अपना कार्य अपने परिवार से दूर रहकर करते हैं। ये जवान हमारे देश का गौरव और प्रतिष्ठा अक्षुण्ण करने वाले महारथी हैं। अतः हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उन्हें मान दें, सम्मान दें, उनके परिवारों के प्रति आत्मीय संबंध बनाए रखें। फौजी जवान सीमाओं पर तैनात हैं। इस तथ्य को जानते हुए देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। इसलिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जवानों के गर्म कपड़े भिजवाएं, दवाइयाँ भिजवाएं, उन्हें सम्मानित करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितना कम लेकर ये समाज को जितना अधिक वापस लौटा देती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। तो हम देखते हैं आंसर। लेखिका ने यह बात उन स्त्रियों को देखकर कही है जो पहाड़ों के भारी भरकम पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाने का श्रम साध्य कार्य में लगी रहती हैं। उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है पर वे देश समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। देश की आम जनता भी देश की प्रगति में भरपूर योगदान करती है और उसे उतना नहीं मिल पाता जितने की वो हकदार होती है। देश के श्रमिक एवं किसान देश की प्रगति के लिए कष्ट साध्य कार्यों में लगे रहते हैं। यदि वे कार्य न करें तो देश प्रगति की राह पर नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा अन्य लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति में नागरिक की भी अहम भूमिका है। वह देश की प्रगति के लिए प्रत्येक क्षेत्र के कष्ट साध्य कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। यदि वे कार्य न करें तो देश प्रगति की राह पर नहीं बढ़ सकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा कौन सा दृश्य लेखिका ने देखा जिसने उनकी चेतना को झकझोर डाला। साना साना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तब हम आंसर देखते हैं। लेखिका जब प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य में डूबी हुई थी उस समय उसका ध्यान पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ी औरतों पर गया, जिनके शरीर तो गुथे हुए आटे के समान कोमल थे, किंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनमें से कुछ की पीठ पर बंधी एक बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी थे। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मातृत्व और श्रम साधना के साथ साथ भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग पहाड़ों में रास्ता बनाने वाली ये श्रमिक औरतें झेल रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में इस दृश्य ने लेखिका की चेतना को झकझोर डाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शाम को अपनी माँ के साथ मवेशी चराने, पानी भरने, लकड़ियों के गट्ठर ढोने का काम भी करते हैं। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। जब कोई अप्रिय घटना या मृत्यु हो जाती है तो किसी धार्मिक स्थान पर 108 पताकाएँ फहराते हैं तथा किसी शुभ कार्य पर
108 रंगीन पताकाएँ फहराते हैं। जितिन ने यह भी बताया कि प्रेयर व्हील से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये रहा आपका साना साना हाथ जोड़ से सारा क्वेश्चन आंसर। अब इसमें सबसे ज़रूरी हो गया है शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि अगर आ गया और आपको अर्थ ही न समझ में आए तो आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बस 2 मिनट लगेगा। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं शब्दार्थ। शुरू करते हैं। अतीन्द्रिया अर्थात इंद्रियों से परे। उजास का अर्थ हुआ उजाला। सम्मोहन मोहित होना। कपाट का अर्थ है दरवाज़ा। अवधारणाएँ अर्थात विचार। रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे। ओझल दिखाई न देना। वीरान का अर्थ हुआ सुनसान। जलप्रपात अर्थात झरना। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा। मशगूल व्यस्त। अभिशप्त सापित। शिद्दत बहुत अधिक इच्छा। तामसिकता बुरी भावना अर्थात तमोगुण। अनमनी उदास बेमन से। तंद्रिल अवस्था मतलब नींद की स्थिति। सयानी समझदार। चैरवेती चैरवेती चलते रहो चलते रहो। वजूद अर्थात अस्तित्व। संजीदा गंभीर गमगीन अर्थात दुखी। वेस्ट एट रिपेइंग कम लेना और अधिक देना। असह्य जो सहन न हो। मध्यम धीमे। हलाहल विष राम रोछो अर्थात अच्छा है। ख्वाहिश अर्थात इच्छा ठगा सा रह जाना। आश्चर्यचकित होना। लम्हा अर्थात पल या क्षण। मियाद अर्थात अवधि सीमा। आबो हवा होता है जलवायु। सब कहते हैं आबो हवा बदल लो मतलब वहाँ की जलवायु बदल लो। विस्मय आश्चर्य। रकम रकम मतलब तरह तरह के अर्थात भिन्न भिन्न। मुंडकी अर्थात सिर। सरहद सीमा। और दुष्ट वासनाएं बुरी इच्छाएं। जन्नत का अर्थात होता है स्वर्ग। ठाटे हाथ में पड़ने वाले निशान या गांठें। बरबीला बड़े पेट वाला। हलाहल जहर संक्रमण अर्थात मलना। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और अगर आपको इससे मदद मिलती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ देखें और कमेंट करें। धन्यवाद।